नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हथियार की जिसने हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। रूस द्वारा निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे भारत में सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। यह सिस्टम क्या है, यह कैसे काम करता है और भारत इसकी मदद से भविष्य के लिए क्या तैयारियां कर रहा है, इस वीडियो में हम इसे विस्तार से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ऑपरेशन सिंदूर भारत की एक सैन्य कार्रवाई थी जिसे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन और मिसाइलों से भारत के 15 शहरों पर हमले की कोशिश की, तब भारत का S-400 सिस्टम ढाल बनकर सामने आया। S-400 ने न सिर्फ इन हमलों को नाकाम किया बल्कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को भी तबाह कर दिया। इसकी वजह से भारत ने रूस से और S-400 यूनिट्स की मांग की। आखिर यह क्या है S-400 और क्यों इसे दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, आइए जानते हैं। S-400 ट्रिम्फ, जिसे नाटो में SA-21 ग्रोवर भी कहते हैं, यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे रूस के अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने 1990 के दशक में विकसित किया था और 2007 से यह रूसी सेना में तैनात थे। भारत ने 2018 में रूस के साथ $5.43 बिलियन, लगभग 35,000 करोड़ रुपए की डील साइन की, जिसमें भारत को 5 स्क्वाड्रन खरीदे गए। अब तक भारत को सिर्फ 3 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं और बाकी 2026 तक आने की उम्मीद है। अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं। यह 40, 120 और 250 और 400 किलोमीटर तक की रेंज वाली 4 अलग अलग मिसाइलें दाग सकता है। ट्रैकिंग क्या है? इसका 91N6E बिग बर्ड राडार 600 किलोमीटर और 300 टारगेट्स को नष्ट कर सकता है और एक साथ 36 टारगेट्स पर हमला कर सकता है। मोबिलिटी क्या है? यह मोबाइल सिस्टम है जिसे 8x8 ट्रकों पर माउंट किया जा सकता है और 5 से 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। यह फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और यहां तक कि स्टील तकनीक जैसे F-22, F-35 जैसे विमानों को भी पकड़ सकता है। इन खूबियों की वजह से S-400 को भारत में सुदर्शन चक्र कहा जाता है, क्योंकि यह 360 डिग्री में घूमकर हर दिशा से आने वाले खतरों को नष्ट कर सकता है। S-400 एक मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम है जो 4 मुख्य हिस्सों में मिलकर काम करता है। सबसे पहला है सर्विलांस राडार। S-400 बिग बर्ड राडार 600 किलोमीटर तक हवाई खतरों को स्कैन करता है। यह IFF आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड टू फो सिस्टम के जरिए दोस्त और दुश्मन की पहचान करता है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर C2 सेंटर, राडार से मिली जानकारी 55 के 6E कमांड पोस्ट पर भेजी जा सकती है, जो खतरे का विश्लेषण करता है और मिसाइल लॉन्चर को कमांड देता है। इंगेजमेंट राडार, यह राडार को टारगेट को लॉक करता है और मिसाइल को सटीक दिशा देता है। मिसाइल लॉन्चर, S-400 में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं। 406 400 किलोमीटर तक, 48N6 250 किलोमीटर तक, 9M96E2 120 किलोमीटर तक और 9M96E 40 किलोमीटर तक। ये मिसाइलें 100 फीट से 40,000 फीट तक ऊंचाई को टारगेट और नष्ट कर सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया था। इसकी सटीकता इतनी है कि यह दुश्मन के जेट्स और मिसाइल के मिशन को भी रद्द करने या मार्ग बदलने के लिए मजबूर कर सकता है। S-400 की सफलता ने भारत को अपनी वायुसेना रक्षा को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ कुछ भविष्य की तैयारियां हैं जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है हमारा अतिरिक्त यूनिट्स की मांग। ऑपरेशन यूनिट्स के दौरान
S-400 की शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए भारत ने रूस से और यूनिट्स की मांग की। सूत्रों के मुताबिक रूस जल्द ही इस अनुरोध को मंजूरी दे सकता है। रणनीतिक तैयारी। भारत ने S-400 को पंजाब, सिलगुड़ी और चीन-पाकिस्तान सीमा के करीब तैनात किया है। भविष्य में और स्क्वाड्रन उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में तैनात किए जा सकते हैं। स्वदेशी तकनीक का विकास। S-400 के साथ साथ भारत ने अपने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम BMD सिस्टम और आकाश मिसाइल सिस्टम को और उन्नत कर रहा है। DRDO का विचॉर्ड्स प्रोजेक्ट भी इस दिशा में एक कदम है। क्षमता बढ़ाने की योजना। भारत का S-400 को अवैक एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और अन्य राडार सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके एक मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क बना रहा है। यह नेटवर्क भविष्य में किसी भी हवाई हमले को और प्रभावी ढंग से रोक सकेगा। इन तैयारियों से साफ है कि भारत अपनी वायु रक्षा को अभेद्य बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। S-400 की तुलना अक्सर अमेरिका के पार्टराइड और थार्ड सिस्टम से की जाती है, लेकिन S-400 की लंबी रेंज, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग और स्टेल डिटेक्शन इसे तकनीक के रूप में बेहतर बनाते हैं। फिर भी कुछ चुनौतियां हैं जो कि इस प्रकार हैं। अंतरराष्ट्रीय दबाव। अमेरिका ने S-400 की खरीद पर काटसा सेक्शन की धमकी दी थी, लेकिन भारत ने अपनी रक्षा हितों को प्राथमिकता दी और रूस से यह डील फाइनल की। रख रखाव और प्रशिक्षण। S-400 एक जटिल सिस्टम है जिसके लिए भारतीय सेना को लगातार प्रशिक्षण और रूस की तकनीक की सहायता की जरूरत पड़ती रहती है। लागत। 35,000 करोड़ रुपए की डील भारी भरकम है और अतिरिक्त यूनिट्स की खरीद के लिए बजट एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो दोस्तों, S-400 सुदर्शन चक्र न सिर्फ भारत की वायुसेना रक्षा की रीढ़ है, बल्कि यह दुश्मनों के लिए एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी है। तो दोस्तों, यह थी हमारे S-400 की पूरी कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।